स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज मैं आपको समाकलन से जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसका नाम निश्चित समाकलन है वह मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैंने जैसा कि आपने समाकलन में पढ़ा होगा कि जो समाकलन होता है वो निश्चित समाकलन और समाकलन में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा समाकलन पढ़ते हैं तो 1/x dx लिखा है, तो जब इसका समाकलन जब पढ़ते हैं तो log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ये आपको शायद जानकारी होगी क्योंकि 1/x log x का जो डिफरेंशिएशन होता है इसलिए इसका जो समाकलन log x हो जाएगा। हमें ज्ञात है, इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज है उसमें या इसका जो प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें आपको समझाया है कि जो इंटीग्रेशन है ये तो जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, या आप ये भी कह सकते हैं डिफरेंशिएशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 1/x log x का इंटीग्रेशन है। c यहां इसलिए लिखा गया है क्योंकि बेटा जब किसी का अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट को 0 कर देते हैं, इसलिए समाकलन करते हैं तो फिर वहां कुछ ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब निश्चित समाकलन की जब बारी आएगी तो निश्चित समाकलन में जैसे यहां लिमिट दी है 2 से 3 1/x dx। अब बेटा इसकी पहचान क्या है? इसमें मतलब जिसमें लिमिट दी जाए उसी को हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। इस जो लिमिट को हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लोअर लिमिट। और इस ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट। क्या कहते हैं बेटा? अपर लिमिट। और देखिए बच्चों ये 1/x जो है वो काहे का है? log x का। अब यहां c नहीं जोड़ते, यहां c जोड़ते हैं समाकलन में, लेकिन निश्चित समाकलन में c नहीं जोड़ते हैं। ये लिमिट नीचे लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, बस इतना सा डिफरेंस है कि समाकलन में c जोड़ी जाती है, इसमें c नहीं जोड़ी जाती है। और इसमें हम क्या करेंगे? पहले x की जगह अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस x की जगह लोअर लिमिट लगाएंगे। ये आपने log का फार्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस n log m/n होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा log 3/2। आई थिंक ये आपका आंसर है। तो मैं इसी क्रम में आपको एक सेकंड क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, क्यों मैं आज वो सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने की मुझे उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 0 से लिमिट है आपकी π/4। लिमिट है 0 से π/4 ले लीजिए 10x और dx। क्वेश्चन है आपका। अब देखिए बेटा जो 10x है तो 10 को कैसे करें? तो देखिए हम लोगों ने 10x जो है वो अवकलन किसका होता है? अगर आप log sec x का अवकलन करें तो log sec x का 1/sec x, sec का दोबारा करेंगे तो sec x 10x, sec कैंसिल हो जाएगा 10x। इसका मतलब है ये काय का है? log sec x का। फिर वही सिचुएशन, यहां से नहीं जोड़ते हैं और पहले ऊपर वाली बात और फिर sec π/4 माइनस log sec 0। और बेटे sec π/4 यानी sec 45 का मान √2 होता है, और ये आपका हो गया log sec 0 का मान 1 होता है। आप चाहे तो इसे 2 की पावर 1/2 कर सकते हैं और log 1 का मान 0 होता है। पावर बेटा कहां जाती है? आगे। तो ये हो गया log 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है 0 से π sin² x/2 माइनस cos² x/2 और ये dx। देखिए
मुझे जैसा यहां अवगत हो रहा है कि ये अगर कॉस आगे होता और साइन बाद में होता तो कॉस का फार्मूला बन सकता था। तो हम यहां क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और ये डीएक्स। माइनस आगे लिख लिया, 0 से पाई। ये बेटा फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का, और कॉस किसका हुआ, साइन एक्स का। और बंद क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस साइन 0। बेटे इसका मान भी 0 होता है और इसका मान भी 0 होता है। आप चाहे तो यहां लिख दें क्या बेटा, -0, और 0 प्लस हो या माइनस हो, 0 तो 0 ही होता है। ठीक, यहां तक शायद आपको समझ आ गया। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो सारे सम कराना चाहता हूं जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो इसी क्रम में मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, वही मैं आपको करा रहा हूं। अगर इसके अतिरिक्त कहीं अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप हमारे चैनल पर हमें कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हाँ बोलना बेटा जरा। 0 से पाई बाई 2, लिमिट है 0 से पाई बाई 2, यस cos 2x dx। cos 2x dx। देखिए बेटा, जो cos 2x है, अगर cos x होता तो sin x का हो जाता। ये काय का होगा, sin का तो होगा, लेकिन 2x का दोबारा होगा तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 1/2 आगे ले ले बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब लिमिट लगा लीजिए, तो sin 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस sin 2 इंटू 0, 1/2, 2 से 2 कैंसल, sin पाई माइनस sin 0। बेटे sin पाई का मान 0 होता है, क्यों, sin 180, इसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 9th और 10th में, कि sin 180 90 प्लस 90 यानी कि माइनस नहीं cos 90 माइनस नहीं प्लस का cos 90 का मान 0 होता है, और इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1/2 और ये 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। क्या है अगला क्वेश्चन, बोला बेटा। 0 से पाई बाई 4, 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2, ये है बेटा। देखिए कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, 2 sec स्क्वायर एक्स डीएक्स सबका अलग अलग कर ले। कैसे बेटा, अलग अलग। ये 0 से पाई बाई 4 एक्स क्यूब डीएक्स, और ये 2 है, 2 इंटू 1 कर ले, 0 से पाई बाई 4। 2 sec स्क्वायर किसका होता है बेटा, tan x का, 0 से पाई बाई 4 प्लस x की पावर 3 है बेटे, तो एक पावर में ऊपर ऐड होता है, एक नीचे ऐड होता है। और लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 4 2, और ये 1 किसका, x का, 0 से पाई बाई 4। चलिए लिमिट को पुट करिए। पहले अपर लिमिट tan पाई बाई 4 माइनस tan 0, 1/4 बाहर कर लीजिए, पाई बाई 4 की पावर 4 माइनस, 1 मिनट शायद सी नहीं हो रहा सही, देखिए 4 है, माइनस 0 की पावर 4, 2 पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। और देखिए बेटा, 2 इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी 0, 1/4, ये पाई की पावर 4, और 4 चौक 16, 16 16 256 हो गया। और ये माइनस 0 क्या लिखा जाए, ये पाई बाई 2 हो गया। 2 एकम 2, पाई बटे 4, और इसकी इसमें गुणा करिए, 6 चौक 24, 1024 हो गया, प्लस पाई बाई 2, ये 4 है बेटा 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए बेटा अगला क्वेश्चन कौन सा है? 0 से 1 0 से 1 x e की पावर x x प्लस sin साइन pi x पाई एक्स अपन 4 तो नहीं? चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा अगर लिमिट दी जाए और आपको ऐसा लग रहा है कि लिमिट लेने से हमें या लिमिट को साथ चलने से प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ देर को आप लिमिट को ड्रॉप करा सकते हैं। चलिए हम लिमिट थोड़ी देर को ड्रॉप कराएंगे। तो लिमिट मत लिखिए, लिमिट बाद में लिख लेंगे अपन। x e की पावर x साइन पाई x अपान 4। देखिए जब बेटा यहां आप देख रहे हैं 2 बार x है, इसमें x है, इसमें डबल फंक्शन हो गया तो ये x e की पावर x है, यहाँ dx है और ये साइन पाई x अपान 4 है, यहाँ dx। देखिए बेटा ये डबल फंक्शन है, पहला ऐसे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और फिर बंद होके फिर समाकलन। और बेटा ये वाला जो है तो इसका आपको हो जाएगा, ये आप चाहें तो यहां माइनस कर सकते हैं कि साइन कॉस का माइनस होता है कॉस पाई एक्स बटे 4। और क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसका जब दोबारा करेंगे तो पाई बटे 4 नीचे हो जाएगा और लिमिट को यहां ऐसे करके बंद करा दें। नहीं लिमिट तो ली नहीं अपने, यही ठीक है। ये बेटा x e की पावर x का e की पावर x माइनस ये 1 हो गया, e की पावर x का e की पावर x है माइनस ये पलट के हो जाएगा 4 अपान पाई कॉस पाई x अपान 4। देखिए x e की पावर x है बेटा, e की पावर x को 1 से गुणा करेंगे तो e की पावर x ही होगा। जब इसका हम करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो यहाँ e की पावर x लिख दे और ये 4 अपान पाई कॉस पाई x बटे 4। अब बेटा इसकी लिमिट ले लीजिए 0 से 1। जब लिमिट लेंगे तो आप यहां लिमिट लिख सकते हैं साइन पाई x बटे 4 और इसकी लिमिट ले लीजिए तो x e की पावर x है, इसकी लिमिट क्या है 0 से 1, e की पावर x है 0 से 1 है और माइनस 4 यहां से थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और ये कॉस पाई एक्स बटे 4 है, दिख रहा है बेटा। चलिए ये भी 0 से 1 है। देखिए बेटा यहां से लिमिट लेंगे तो ये x की जगह 1 लगाएंगे, e की पावर भी 1 होगी और जब 0 यहां ले लेंगे तो सब ये 0 हो जाएगा। माइनस यहां लगाइए e की पावर 1 माइनस e की पावर 0 माइनस 4 अपान पाई और ये आपका अपर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा कॉस पाई बटे 4, यहाँ 1 लगेगा और ये 0 लगेगा तो ये हो जाएगा कॉस 0। क्योंकि मैं आपको यहां तक शायद समझ में आ गया होगा तो मैं थोड़ा सा इधर करा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत टफ नहीं है। आपको केवल लिमिट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। ये आ जाइए, यह बेटा क्या हो गया, ये 1 इंटू ई यानी ई माइनस ये 0 है माइनस ये बेटा ई की पावर 1 है, ई की पावर 1 ही रहेगा और किसी की पावर 0 का मान 1 होता है और ये माइनस 4 अपान पाई है। देखिए ये लिखा है cos पाई बाई 4, cos 45 इसका मान होता है 1 अपान रूट 2 और cos 0 का मान 1 होता है। ये e है हो गया बेटा, ये अंदर जाएगा माइनस ई प्लस 1 माइनस 4 अपान पाई 1 अपान रूट 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया 1 माइनस 4 अपान पाई 1 अपान रूट 2 माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लें। चलिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन एक नोट कराना चाहूंगा। जैसे 0 से आपको दिया 1 या आपको गिवन है tan इनवर्स x का स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब समस्या हमारी कहां है, देखिए समस्या कहां है बेटा। अगर हम इसको लेट करते हैं, चलिए करते हैं, कोई नहीं, लेट tan इनवर्स x बराबर t।
तो इसका अवकलन क्या होगा, 1/x² dx बराबर dt। अब देखिए ये सवाल कुछ इस तरह हो गया, t² और ये मिला के क्या हो गया, dt। देखिए बेटा, जब ये क्वेश्चन लिखा गया, जब इसकी लिमिट लिखी गई, तो ये 0 से 1 है, ये लिमिट किसके लिए थी, x के लिए। लेकिन हमने इसका आत्मा ही इसकी बदल दी, यानी सवाल को x को हमने t में कन्वर्ट करा दिया। तो अगर ऐसा है तो ये लिमिट तो x की, लिहाजा इस लिमिट को भी चेंज करना चाहिए। तो यहां आप लिख सकते हैं कि इफ x बराबर 0, अगर x की वैल्यू 0 है तो यहां 0 लगाइए। 0 वैल्यू किसकी होती है, tan 0 की, और tan इनवर्स 0, ये tan 0 हो गया, मैंने ये 0 हो गया। 0 वैल्यू किसकी, tan 0, tan से tan कैंसिल हो गया, t की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इफ यदि x बराबर कितना, 1, यहां बेटा 1 लगाइए, अरे लगा के देख लीजिए, tan इनवर्स 1 मान किसका होता है, tan π/4 का, क्या हो गई, π/4। लिमिट हो गई आपकी 0 से लेकर π/4। देखिए बेटा, ये t² है, t की पावर n है, तो t³/3। लिमिट कितनी है, 0 से π/4, 1/3 बाहर ले ले बेटा। अब t³ है 0 से π/4, लगाइए लिमिट। पहले अपर लिमिट लगाए, यानी π/4 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 1/3 π³ 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 0, कराइए गुणा π³ 3 चौक 12 के 2, 1 कैरी, 6 18 और 1 19, 1 मिनट, क्या हो गया, 192। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन x√x+2, लिमिट क्या है बेटा, 0 से 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। देखिए यहां पर इसको कुछ इस तरह भी हम कर सकते हैं अगर चाहें। देखिए 0 से 2, इस x को आप लिख लें x+2 - 2, x+2 - 2, और ये x+2 और यहां dx। देखिए इससे फायदा क्या है, बात वही है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x ही रह जाएगा, लेकिन ये x+2 है, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर 1 है, उसकी हाफ है, तो ये x+2 की पावर हो जाएगा 3/2 और dx। इसकी इसमें कराइए बेटा, तो -2, लिमिट 0 से 2, x+2 की पावर हाफ और dx। मैंने आपको बताया यहां लेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x का गुणांक 1 है। जब एक गुणांक x का हो तो वहां लेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए लगाइए यहां पे, x+2 की पावर 3/2 + 1, और यहां हो जाएगा 3/2 + 1, और लिमिट कितनी है, 0 से 2। यहां भी कर सकते हैं, x+2 की पावर 1/2 + 1, और नीचे हो जाएगा 1/2 + 1, और ये बेटा 2 1 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2 3 5, यानी कि 2/5 हो जाएगा। अब लिमिट ले लीजिए, जब बेटा आप यहां लिमिट लेंगे तो यहां x से 2 हो जाएगा, 2 + 2 की पावर हो जाएगा 5/2। एलसीएम लेके 5/2 हुआ है, यहां भी 5/2 हुआ, लेकिन पलट के 2/5 हो गया, माइनस जब ये 0 लेंगे तो 0 की पावर 0 यहां हो गया, 0 + 2 की पावर हो जाएगा 5/2 -2। ये बेटा कितना हो गया, नहीं लिमिट रहना है, भूल गए अपन, तो x+2 की पावर हो जाएगा 3/2, और यहां हो जाएगा 3/2, और लिमिट कितनी है, 0 से 2। देखिए बेटा ये 4 की पावर 5/2 हो गया, और इसको आप चाहें यहां लिख दें 2 की पावर 5/2। ये पलट जाएगा
तो 4 2 दूनी 4 बटे 3, और ये यहां जब लिमिट लेंगे तो 2 प्लस 2 की पावर 3 बटे 2 माइनस 0 प्लस 2 की पावर 3 बटे 2। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे कर लेते हैं अपन रिमाइंडर। ये 2 बटे 5 है बेटा, ये 4 की पावर 5 बटे 2। तो 4 की पावर 5 बटे 2 का मतलब क्या होता है? अगर इसे 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर और इसकी पावर बंद करके 5 बटे 2 कर दे, ठीक है, माइनस ये लिखा है। अगर इसको मैं इस √2 की जगह इसको √2 कर दूं, क्या कर दूं? √2 की पावर 5। ठीक है बेटा, चल जाएगा, माइनस 4 बटे 3। इसको देखिए, ये 2 तो 4 हो गया, तो 4 की पावर कितनी हो गई? 3 बटे 2 माइनस ये 2 की पावर हो जाएगा 3 बटे 2। देखें 2 बटे 5 है, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5 माइनस ये है √2 की पावर 5 माइनस 4 बटे 3। इसको 4 लिखा, 2 की पावर 2 करके 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 रह जाएगा, माइनस इसे √2 की पावर आप 3 कर सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं कि आपको बहुत क्लियर हो जाए। चलिए देखें, 2 बटे 5, 2 को 5 बार गुणा करिए, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया ये, माइनस, और इसको करेंगे तो √2 को जब हम 5 बार गुणा करें, √2 इंटू √2 √2 इंटू √2 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 4 अंडर √2 माइनस 4 बटे 3, ये बेटा 8 हो गया। √2 को 3 बार करिए, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है बेटा, और ये आपका 2 32 माइनस 4√2 अपॉन 5 माइनस यहां 4 है, 8 माइनस 2√2 अपॉन 3। आप चाहें तो इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15, 5 3 15, 3 दूनी 6, 32 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 3 5 होगा, 5 चौक 20, 8 माइनस 2√2। अंदर गुणा करा दीजिए इसकी, 6 दूनी 12 के 2, हाथ से लगा 1 और 6 3 18 1 19 192 माइनस 6 चौक 24 अंडर रूट 2 और ये हो जाएगा 20, 8 दूनी 16 160 माइनस माइनस प्लस नहीं, पहले 20 की कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे हैं, माइनस ऐसे रहने दीजिए। ये हो जाएगा माइनस 40 अंडर रूट 2, नीचे कितना है बेटा? 15, 192 माइनस 24 अंडर रूट 2 और ये अंदर जाएगा माइनस 160 और माइनस माइनस प्लस 40 अंडर रूट 2 और यहां पर ये 15 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 192 में से जब 160 जाएगा कितना बचेगा बेटा? 32। चलिए 32 और ये प्लस का है, यहां प्लस के ज्यादा है तो प्लस का रह जाएगा और ये आपका शायद रह जाएगा 16 अंडर रूट 2 बटे 15। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग कहते हैं प्रगुण, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, देखिए प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि एक प्रकार से हम उसके गुण कह सकते हैं, प्रगुण कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी या फॉर्मूला लगाने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को सिंपल किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि यू अप्लाइंग द प्रॉपर्टी, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। तो मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूं। नंबर 1, जैसे 0 से a है, fx है और यहां dx है। आप चाहें तो ये यही रहने दें, यहां t कर दें और यहां dt कर दें। एग्जाम्पल भी ले लिया, जैसे आपको 0 से मान लीजिए पाई है और यहां लिखा है sin x और यहां dx
तो आप चाहे तो 0 से पाई रहने दें और यहाँ साइन कर दें, टी कर दें, तो यहाँ पर आपको dt करना पड़ेगा। चलिए दूसरे प्रगुण की बात करते हैं। जैसे अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए 0 से या a से b है, यहाँ fx है और dx है, आप माइनस कर दें तो ये लोअर लिमिट अपर में और अपर लिमिट लोअर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं अपन। आपको दिया है a से c fx dx और आप चाहें तो a से b कर सकते हैं fx dx प्लस b से आप इसे c कर सकते हैं fx dx। ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी है आपकी। अगर यहां इसे मैंने एग्जांपल भी दिया है आपको, इसका मतलब है लोअर अपर में कर दीजिए, तो प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ए से सी है, ए से बी कर सकते हैं और बी से सी कर सकते हैं। देखिए अब हम चौथे प्रगुण पे बढ़ते हैं। इट इज द मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और जितने भी आप सम करेंगे उनमें 90% जो है वो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ दिया जाता है, तो मैं प्रूफ समझाऊंगा, पहले प्रॉपर्टी देखता हूं। जैसे आपको दिया 0 से a fx dx, आप चाहे तो 0 से a रहने दें, f a माइनस x और यहां dx कर दें। ठीक है, इट इज द मेजर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्लीज नोट इट स्टूडेंट। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ भी आता है और इस प्रॉपर्टी का यूज भी आता है। यूज मैं समझता हूं 90% क्वेश्चंस में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जो रिमाइंडर प्रॉपर्टीज हैं वो ओनली 10% यूज होती है, जबकि ये प्रॉपर्टी 90% लगभग यूज होती है। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसे आपको दिया है, मान लीजिए 0 से 2a, मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, इसलिए आप भी बहुत ध्यान से पढ़ें। अधिकतर लोग इस प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल, मतलब गलत उपयोग कर देते। कैसे? गलत पढ़ा देते। जैसे मैं आपको बताता हूं, लिमिट से 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कब? इस लिमिट में, इस ऊपर में अपर लिमिट में से 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कब ले सकते हो ये लोग नहीं बताते। इफ अगर f 2a माइनस एक्स, यानी इसमें से इस फंक्शन को लेस किया जाए और वो फंक्शन वही रहे तब। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अगर ये f 2a माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मैं एग्जांपल भी आपको समझाऊंगा। अब क्वेश्चन 8 प्रॉपर्टी 6 कौन सी है? जैसे 0 से मान लीजिए, या ऐसी प्रॉपर्टी ले लूं, जैसे देखें आप, चलिए मैं समझाता हूं। पहले इस प्रॉपर्टी को समझा लूं, उसके बाद देखता हूं। जैसे आपको दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन है 0 से मान लीजिए पाई, और आपको x² dx दिया है। अगर बेटा x की जगह यहां लगाओ माइनस एक्स और उसका स्क्वायर कर, नहीं 1 मिनट, ये तो फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में से आप ऐसा करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया sin x और dx। अगर बेटे यहां sin पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि इसमें से इस प्रॉपर्टी को लेस किया, वही फंक्शन आ गया, तब इस लिमिट में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और लिमिट आधी हो सकती है। इट इज द मेजर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कृपया प्लीज बहुत ध्यान से देखें। और अगर इस लिमिट में, जैसे अगर यहां होता cos x और dx, अगर बेटे यहां cos होता और पाई माइनस एक्स करते, हम क्या करते? पाई माइनस एक्स, cos x से माइनस थीटा माइनस cos x हो जाता है, यानी फंक्शन ने माइनस मान लिया। ऐसा होता तो इसका वैल्यू 0 होता। ठीक है बेटा, इतना आप नोट कर ले, उसके बाद हम चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर हम बात करेंगे 6 की। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी इससे संबंधित
कराऊंगा। मैं एक बार मेरी कोशिश ये भी है कि मैं अनसोल्ड को भी सॉल्व कराऊं। वैसे मेरा जो अपना तरीका है, मेरी अपनी जो कोशिश है, अपनी जो सोच है, वो ये है कि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाए। फिर भी मैं एग्जाम के पीरियड में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अनसॉल्व भी आपको दिया जाए। तो चलिए, ये होता है जैसे माइनस, मान लीजिए पाई से पाई है और यहां आपको दिया है cos x dx। cos x, इसकी वैल्यू आप दोगुनी कर सकते हैं। नीचे वाली लिमिट को 0, ऊपर वाली वही रहने दें, यहां cos x और यहां dx। लेकिन शर्त है, कब? जब फंक्शन माइनस न माने, यानी फंक्शन में माइनस लगाया और फंक्शन ने माइनस अपने आप खत्म कर दिया, तब ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे लाइक एज आप एग्जाम्पल ले लें, -2 to 2 है और आपको दिया जाए x² dx। इसमें क्या करेंगे आप? x² dx है तो यहां आप चाहे लगा के देख लें, -2 का स्क्वायर है, कितना हुआ? 4, और 2 का स्क्वायर, ये भी 4 होगा। यानी माइनस लगाने से या ना लगाने से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं 2 × 0 to 2 x² dx। ठीक है बेटा, ये आप x² dx कर सकते हैं। इफ ये तो ऐसा हो गया, कैसा? अगर ये मान लीजिए फंक्शन माइनस मान गया, एक -x बराबर -f(x) हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। -पाई टू पाई। तो जैसे मैं आपको फिर बताऊं, जैसे आपको दिया x dx, अब आप x में लगाइए, -x करिए, क्या हो जाएगा? माइनस फंक्शन मान जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। तो जो प्रॉपर्टीज हैं उनका काम क्या है? इक्वेशन को सरल किया जाए, ये काम प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, इतने पहले आप नोट करें, उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट बताएंगे। चलिए बेटा, हम आपको, वैसे तो इतनी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मैं ये चाहूंगा एक प्रॉपर्टी और है जो पेपर में प्रॉपर्टी के नाम से मतलब नोटेड नहीं है, लेकिन हम आपको समझाना पसंद करेंगे। हम उसे प्रॉपर्टी 7 कहते हैं, लेकिन पेपर में नहीं होती। अधिकतर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे a से b है और f(x) dx, f(x) dx आपको दिया जाए। आप क्या कर सकते हैं? आप a से b रखेंगे, यहां पर f(a + b - x) और dx भी कर सकते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी ऐसा भी होता है कि इस प्रॉपर्टी को ये पूछा जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को प्रूफ भी करें और इसके साथ कोई क्वेश्चन भी अटैच कर दिया जाता है, वो भी आपको करना होता है। ठीक है, तो मैं ये प्रॉपर्टी भी आपको प्रूफ कराऊंगा और इसके बाद इससे अटैच एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर, पहले प्रॉपर्टी 4 को प्रूफ कराने का प्रयास करता हूं। तो प्रॉपर्टी हमारी 4 कौन सी थी बेटा? 0 से a f(x) dx। क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी में, इस प्रॉपर्टी पर ही सवाल आता है 90%। देखिए कैसे, चलिए ऐड कर लीजिए। नहीं, ये आपको प्रूफ करना है 0 से f(a - x) dx। यहां राइट हैंड साइड ले लीजिए आप, क्या है? 0 से f(a - x) dx। लेट a - x बराबर t मान लीजिए। जब आप t मान लेंगे तो a का आपका लन 0, x का 1 और यहाँ dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। माइनस dx बराबर क्या हो जाएगा? -dt। और dx बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, जब माइनस इधर है तो ये dt है, इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से यहां -dt। लिमिट देखें, इफ अगर x की 0 है
तो टी की कितनी होगी, यहां लगाइए a माइनस 0 यानी a, लिमिट कितनी हो गई a, इफ x बराबर कितनी है बेटा a, तो t कितनी हो जाएगी a माइनस ए, यहां ए वाली यहां लगा दे माइनस 0, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, यानी आपका जो क्वेश्चन हो गया लिमिट क्या हो गई बेटा a से 0, a से 0 फंक्शन, ये हो गया t और यहां क्या हो गया माइनस dt। जब माइनस बेटा आगे है a से 0 है और यहाँ ft है और यहाँ पर dt है, तो मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, उसमें मैंने कहा था, नहीं दूसरी बताई थी, मैंने कहा अगर माइनस आ जाए तो अपर लिमिट लोअर में और लोअर अपर में कन्वर्ट करा देना, ऐसा मैंने कहा था। सेकंड मैंने आपको बताई थी कि अगर यहां चाहो तो यहां अगर x कर दो तो यहां पर क्या कर सकते हैं dx, तो ये प्रॉपर्टी आपकी यहां प्रूफ हो गई, इन्हें आप नोट कर ले, आगे मैं फिर बताता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं त्रिगुणों के आधार पर कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। मैंने जैसे बताया मैं प्रॉपर्टी का यूज भी, जो मैंने 7 प्रॉपर्टी बताई उसका मैं यूज भी करूंगा और उस पर मैं प्रूफ भी करूंगा और उस पर क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया है 0 से π/2 और यहां दिया है cos स्क्वायर x dx, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। बेटा जरा बोर्ड पे ध्यान रखें। चलिए मैंने कहा था कि चौथी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, तो π/2 माइनस x कर सकते हैं यहां dx। देखिए बेटा ये 0 से π/2 हो गया, cos π/2 माइनस x यानी कि sin x हो जाएगा, और ये स्क्वायर है इसलिए यहां स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ dx, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। यहां लिख दिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर क्या करें बेटा, जोड़ दें, तो ये i है, ये भी i है, तो i कितना हो गया 2i कर सकते हैं, या ऐसे लिख लें 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और यहाँ क्या हो जाएगा dx। तो 2i बराबर कितना हो गया 0 से π/2 और ये 1 हो गया और यहाँ क्या हो गया dx। 2i बराबर 1 किसका होता है बेटा x का, लिमिट कितनी है 0 से π/2, तो पहले लगाइए π/2 माइनस 0 और 2i बराबर π/2, तो i बराबर आपका हो गया π/4, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, इसी क्रम में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं 0 से π/2 और 1/1 प्लस √10x। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं समझता हूं। चलो उठाना, देखिए बेटा इसमें कुछ आपकी स्याही की मात्रा कम गई है, तो मैं स्याही डाल लेता हूं, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान दें आप, और इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आज का वीडियो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे क्वेश्चन देख लिए तो मैं समझता हूं कि कम से कम 6 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए। चलिए देखिए, अगर इसको हम चाहें i कंसीडर कर लें 0 से π/2, 1 है 1 प्लस, इसको बेटा लिख लें √sin x ओवर √cos x और यहां पर dx। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां एलसीएम होगा √cos x और ये cos x पलट ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। इसको आप क्वेश्चन नंबर देख रहा है बेटा, सीन हो रहा है, सीन है, कोई नहीं। अधिकतर एक बात और याद रखिए, या तो क्वेश्चन ये आता या फिर वो क्वेश्चन ये भी आता। आपका जो एक्सरसाइज है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी है, तो ये भी आ जाता है और ये वाला भी आ जाता है, बोथ आर सेम, केवल चेंज करके बस इसमें ये कभी कभार कॉट एक्स भी आता है 1/1 प्लस
रूट कॉट एक्स, तो रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स में ब्रेकअप उसे करा लेते हैं हम। देखिए तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे, 0 से पाई बाई 2 रूट क्या कॉस है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स और यहां dx आई बराबर 0 से पाई बाई 2। ये बेटा पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स, और ये आपका हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। समीकरण नंबर आप 2 में देख रहे बेटा, समीकरण 1 और समीकरण 2 इन्हें दोनों को जोड़ दीजिए। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर क्या करें, जोड़ दें 2i। देखिए बेटा इसका जो हर है वही इसका हर है, दोनों में एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना है, लिमिट कितनी, 0 से पाई बाई 2। एलसीएम कितना है इन दोनों का, जब जोड़ेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स, और ये यहां क्या रह जाएगा साइन एक्स, और यहां क्या रह जाएगा cos x। ये दोनों चीज कट के बन हो जाएगा। जब ये बेटा 1 है तो 1 किसका होता है, चलिए लिख ले 1, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किसका है, x का, लिमिट 0 से पाई अपान 2, ये 2i हो गया। अगर इसकी लिमिट लेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0, यानी 2i बराबर कितना आ गया बेटा, पाई बाई 2, i बराबर हो जाएगा पाई अपान 4। आई थिंक ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर ले आप लोग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको, पहले तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी। प्रॉपर्टी कुछ इस तरह थी, a से b है, f x dx लिखा है। अगर आप चाहें तो a से b कर दें और इस दोनों लिमिट को जोड़ दें, a प्लस b एक नेट माइनस एक्स। आपको पेपर पे कुछ इस तरह आएगा कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करें, और इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन है, मैं आपको नोट कराना चाहूंगा एग्जाम्पल के बतौर। जैसे पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और यहां पर मान लीजिए है आपका, आप चाहें तो ले सकते हैं, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टी पे ले चलता हूं। सॉल्यूशन देखें आप, सॉल्यूशन, आप इस प्रॉपर्टी की राइट हैंड साइड ले लें। क्या ले लें, राइट हैंड साइड, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। ठीक है बेटा, लेट इस चीज को हम चाहें तो इसको t मान ले रहे हैं। जब इसका आप कलन करेंगे तो a का क्या हो जाएगा 0, b का 0, ये 1 हो जाएगा, और यहां पर dx हो जाएगा, और यहां पर dt हो जाएगा। माइनस dx बराबर यहाँ dt हो जाएगा, और dx बराबर हो जाएगा माइनस dt। इफ देखिए क्या है इसमें, इफ क्या है लोअर लिमिट, x में a है। जब यह क्वेश्चन x में है तो a है, और जब लिमिट t है तो t में क्या हो जाएगा, यहां लिख लीजिए देन t बराबर। अब इसको t माना है इस चीज के लिए, तो x के लिए a लगा सकते हैं, a लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस a कैंसिल आउट, t बराबर कितना हो गया b। इफ x बराबर b, तो b लगाएंगे तो a प्लस बी माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा a। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह हो गया हमारा। लिमिट क्या हो गई बेटा, b से a, और यहां हो गया एफ टी माना है, और dx की वैल्यू क्या हो गई माइनस डी। यहां देखें आप लोग, b से a है, यहां माइनस हो गया, यहां एफ टी और यहां पर dt। यहां माइनस आ गया तो लिहाजा आप इसको लिए,
अगर प्लस करेंगे तो लिमिट ए से बी हो जाएगी और यहाँ एफ टी हो जाएगा और यहाँ पर डी टी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन में मैंने आपको फिर बताया है ए बी, यहाँ अगर एफ एक्स कर दें तो यहाँ पर डी एक्स कर दें। मैंने जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी अकॉर्डिंग मैं ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से आपको पहले तो प्रॉपर्टी प्रूफ करने को आएगी और फिर उसके बेस पे कोई क्वेश्चन हो सकता है रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं अब क्वेश्चन को लेता हूं। क्वेश्चन है मेरा आई बराबर पाई बाई 6 2 पाई बाई 3 और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। समीकरण नंबर 1 ले लें। चलिए हमारा चौथा गुण होता है वो हम लगाते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 और माइनस एक्स डीएक्स। जब ये गुण लगाएंगे आप तो ये पाएंगे कि साइन स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 60 है ये 30 है तो पाई बाई 2 हो गया माइनस एक्स और ये डीएक्स हो गया। यहां पर देखें आप अगर ऐसा करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। लिमिट आपकी पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 है और यहां पर हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करें बेटा, जोड़ दें। ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा 2i बराबर, इधर देखें बेटा ध्यान से देखें, ये दोनों जब जुड़ेंगी तो ये जोड़ेंगे तो लिमिट तो सेम है तो पाई बाई 6 और पाई बाई 3 ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका डीएक्स। 0 पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ये हो गया 1 और ये डीएक्स। तो 1 बेटा किसका होता है आपको याद होगा एक्स का, लिमिट 0 पाई बाई 3 पाई बाई 6 से पाई बाई 3। ठीक है बेटा, और लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ये 2i बराबर चल रहा है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूनी 6 या 2 पाई और माइनस यहाँ रह गया पाई तो आपका ये हो जाएगा पाई बटे 6 और अगर i बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे 12। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लें बेटा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल है इंटीग्रेशन है उसमें मैं आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। कभी कभार उसमें क्या होता है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूं, फिर आप जरा ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आई बराबर है आपको 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। कभी कभार ऐसा भी होता है ये लॉग कॉस एक्स के नाम से आ जाता है, कभी कभार लॉग साइन 2x के नाम से आता है। तो इस प्रकार से ये कई तरीकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कई तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को। साइन चौथा कोड लगा दीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग ये पाई बाई 2 क्या हो गया कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है बेटा, मैंने भी आपको क्या बताया, ये भी आ जाता इससे लेते तो ये आ जाता, ये लिया तो ये ले लिया, और साइन 2x भी आता है। तो ये कई प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है। समीकरण 1 व 2 से यह समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या लिखना बेटा, जोड़ने पर। चलिए जोड़िए 2i बराबर 2i लेंगे तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और ये आपका हो जाएगा dx। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें, बहुत डीपली। 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस में दिया है तो लॉग ये मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लॉग में आप जानते होंगे कि जब प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा,
2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 कर दी, यहां 2 कर ली। ऐसा अगर आप करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहां 2 से डिवाइड कर दिया, तो देखें बेटा ये 1/2 ये आगे ले लें और यहां पर 0 से पाई बाई 2 और ये log साइन 2x और dx ये हो गया। यहां आप करें लेट 2x बराबर t मान लें, 2x बराबर t ले लें इसमें, तो 2 यहां dx हो गया और यहां पर क्या हो गया dt और dx बराबर हो गया dt अपॉन 2। जब आपने इसको मान लिया है तो इसकी लिमिट भी आपको बदलनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या होगी, इफ x बराबर 0 यानी लिमिट 0 है तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 0 यानी कि 0। इफ x बराबर है पाई बाई 2, यहां लगाइए t बराबर पाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो t बराबर कितना हो गया पाई। क्वेश्चन क्या हो गया 2i बराबर 1/2 0 से पाई लॉग साइन टी और यहां हो गया डी टी अपॉन, एक मिनट जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा हमने जल्दबाजी कर दी यहां पर, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। देखिए ये लॉग है, लॉग से बाहर नहीं आ सकता, सॉरी यहां 2 नीचे हो जाएगा। जब इस प्रकार से करेंगे तो यहां एक लाइन बढ़ा सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के दोबारा कराता हूं वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 लॉग है तो बाहर नहीं आ सकता, मेरे दिमाग में रहा कि नीचे, ऐसा नहीं है। तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 से पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log 2 और यहां पर क्या हो जाएगा dx। ये 2 इसके नीचे है इसलिए 2 आगे नहीं आ सकता, मेरे दिमाग में ये रहा कि 2 नीचे, ऐसा नहीं है। चलिए लेट, अब लेट कर लीजिए 2x बराबर t, वही मैं जो समझा रहा था वही था। 2 यहां dx हो गया, यहां dt, तो dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2। लिमिट देखें, इफ यहां पर ले थोड़ा सा जगह बच जाएगी। इफ x बराबर 0, जब x 0 है तो यहां 0 लगाएंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0। इफ x बराबर लिमिट है आपकी पाई बाई 2, तो t बराबर क्या है 2x, तो 2 इंटू पाई बाई 2 यानी कि पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो गया 2i इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया 0 से लिमिट कितनी हो गई पाई और ये हो गया लॉग और ये क्या साइन और ये t और ये dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन 2 माइनस log 2 कांस्टेंट है कि बिना x का है और यहाँ 0 से पाई बाई 2 और यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा dx। 2i बराबर, ये बड़ा 2 आगे कर लीजिए, 0 से पाई लॉग साइन टी और यहां dt हो जाएगा और ये माइनस का log 2 बाहर है, यहां x हो जाएगा, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। देखिए ध्यान दें यहां पर, ये जो लिमिट पाई है यहां log साइन पाई माइनस टी करें, क्या करें log साइन पाई माइनस टी, तो log रहेगा, साइन पाई माइनस टी क्या हो जाएगा साइन टी, यानी इस ये लिमिट माइनस करने से ये फंक्शन नहीं बदलेगा। तो फंक्शन नहीं बदलेगा इसका मतलब है कि आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और लिमिट को आप आधा कर सकते हैं, ये लॉग हो जाएगा साइन टी और ये डी टी। ठीक है बेटा, माइनस log 2 तो यही चल ही रहा है, ये लिमिट लेके पाई बाई 2 माइनस 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2i तो है। अब 0 से पाई बाई 2 लॉग
साइन टी की जगह आप चाहे तो यहाँ एक्स कर दे, तो यहाँ आपको डीएक्स करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहला गुण बताया था। चलिए माइनस इसको लिख दे पाई बाई 2 और ये हो जाएगा log 2, और ये बेटा जैसा कि आपको ज्ञात है 0 से पाई बाई 2 log sin x, ये आई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आई माइनस पाई बाई 2 log 2 2i माइनस आई कॉमन है, माइनस पाई बाई 2 log 2 आई से आई घट गया। ये आपका आंसर ये भी होता है, और कभी कभार आंसर पाई बाई 2 इसको log 1/2 भी लोग कह देते हैं। ध्यान दें आप लोग, इस सवाल में मैं फिर नोटिस कराना चाहूंगा, log sin x या log cos x हो या log sin 2x हो, ठीक है। और एक बात और नोटिस करें, अगर ये माइनस पाई बाई 2 log 2 या पाई बाई 2 log 1/2, लेकिन पेपर में एक चीज और नोटिस करें, कभी कभार अगर किसी क्वेश्चन के बीच में ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए log sin x, तो आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 log 2 या फिर पाई बाई 2 log, ठीक, नोट कर ले बेटा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, और इसके साथ इसी क्रम में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 0 से 1 x 1 माइनस एक्स पावर n है बेटा क्या। चलिए देखिए, सिंपल भी बहुत है लेकिन आता भी बहुत है। देखिए आते अपन, मैंने कहा था कि चौथा गुण हमारा हर जगह इस्तेमाल होता है, तो 1 माइनस एक्स, एक्स की क्या करती है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स और पावर n है, और यहाँ पे क्या है dx। 0 से 1 माइनस एक्स है, ये 1 इसे खोलो प्लस का x हो गया n और dx, ठीक है। 0 से 1 यहाँ 1 माइनस एक्स है बेटा, और यहाँ x की पावर हो गया n और यहाँ dx, ठीक है बेटे। देखिए 0 से 1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई तो x की पावर n, और इसमें करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, और ये क्या हो गया dx। चलिए अलग अलग करा दी, इसका कराइए, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, लिमिट कितनी है 0 से 1, इसको कराइए x की पावर n प्लस 2, एक ऊपर ऐड होगा और एक नीचे ऐड हो जाएगा, लिमिट है 0 से 1, 1/n प्लस 1 बाहर ले लीजिए, और इसके बाद यहां रहेगा x की पावर n प्लस 1 0 से 1, और इसमें n प्लस 2 बाहर ले लीजिए, और यहाँ x की पावर है n प्लस 2, लिमिट 0 से 1, 1/n प्लस 1 ये लगाइए, 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 1, और 1/n प्लस 2 यहाँ है, 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 0 की पावर n प्लस 2, और देखें बेटा 1 की पावर कुछ ही 1 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर देखें ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो 1/n प्लस 1 और माइनस 1/n प्लस 2। Here n प्लस 1 एंड n प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ये n प्लस 2 और माइनस यहाँ आ जाएगा n प्लस 1, और यहाँ पे ले लें, देखिए n प्लस 2 है बेटा, अंदर जान लो माइनस n माइनस 1, और ये n प्लस 1 और n प्लस 2, ये n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस 2, ठीक है बेटा। ये आपका आंसर हो गया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर ले आप इसे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 0 से पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10x। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत कई बार आया है, बहुत बार आया क्वेश्चन। ये देखिए मैंने कहा था कि 90% जो है वो फार्मूला लगता है हमारा चौथा प्रगुण, या इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आई 0 से पाई बाई 4 है बेटा, log 1 प्लस, इसे खोल दे, क्या होगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस
टेन पाई बाई 4 इंटू 10x और यहाँ पर dx। देखिए बेटा, जरा ध्यान दें, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा डीपली ध्यान दें। लॉग 1 प्लस ये इसका मान क्या हो गया 1 और ये आपका हो गया 10x और 1 प्लस इसका मान 1 होता है, ये 10x है तो फिर 1 इंटू 10x मतलब 10x ही रह जाएगा। यहाँ एलसीएम ले लेंगे। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे, ये लॉग है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर ये 1 प्लस 10x आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, और 1 प्लस 10 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 की जगह 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x और यहाँ पर dx, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। आई बराबर, फिर से देखें, 0 से पाई बाई 4 लॉग ऊपर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 लॉग 2 dx माइनस ये लॉग में अपॉन है, माइनस हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x dx। आप देख पा रहे हैं कि log 2 कॉमन है, आगे ले लीजिए, यहां रह जाएगा 0 से पाई बाई 4, यहाँ 1 और यहाँ dx, ये आपका i बन जाएगा। ठीक है बेटा, इस i को इधर ले आइए, i प्लस i और log 2 तो यहाँ है ही, और यहाँ 1 का x हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 4, ये 2i हो गया log 2, ये पाई बाई 4 माइनस 0, 2i बराबर पाई बाई 4 आगे कर लें, ये log 2 हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा तो i बराबर हो जाएगा पाई बटे 8 log 2। दैट इज योर आंसर। नोट करें बेटा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है 0 से पाई x sin x ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिहाजा इसको बहुत डीपली देखें, बहुत ध्यान से। मैं समझता हूं जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए, 0 से पाई, अगर इसको, क्योंकि मैंने कहा चौथा कोड लगा रहे हैं, साइन पाई माइनस एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स dx। 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स है, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स 1 प्लस साइन कॉस पाई माइनस एक्स, यानी कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए वो प्लस का ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसको अगर हम चाहें इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें पाई साइन एक्स, और ये नीचे ऐसे कर लें 1 प्लस कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए बेटा, ये पाई बाहर ले रहे हैं, 0 से पाई और यहाँ क्या है साइन एक्स और नीचे क्या है 1 प्लस, जस्ट ए मिनट, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये चीज क्या है बेटा आई। ठीक है बेटा, इस आई को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई, और यहां रह जाएगा पाई 0 से पाई, 0 से पाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, चलिए, आई आई कितना हो गया 2i। देखिए, इसमें आप लेट भी कर सकते हैं, लिमिट पे से तो कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए,
इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं लेट करके कराऊंगा। 0 से पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है। चलिए लेट करके लेते हैं। लेट cos x बराबर आप ले लीजिए, आप चाहें cos x बराबर ले सकते हैं t। तो क्या हो गया, ये sin x और यहाँ dx और यहाँ पर dt। तो sin x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस dt। लिमिट को जरा चेक करें। इफ x बराबर 0, x का 0 है ना cos 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है। इफ x बराबर पाई, या cos पाई लगाए, cos पाई का मान कितना होता है बेटा, cos पाई की वैल्यू होती है 190 प्लस 90 माइनस आने माइनस 2। तो आपका क्वेश्चन हो गया 2i बराबर पाई, तो यहाँ है, और ये लिमिट हो गई आपकी 1 से -1, और ये साइन एक्स dx क्या हो गया, माइनस dt, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक चीज यहां जरा नोट करें आप लोग, ये माइनस आ गया, या माइनस को जब आगे लेंगे तो लिमिट को अपर लोअर में, लोअर अपर में चेंज करा सकते हैं। -1 से 1 प्लस टी स्क्वायर dt। देखिए यहां नोट करें, अगर फंक्शन में माइनस ले लिया जाए, यानी टी की जगह माइनस कर दें, यहाँ क्या है, माइनस एक्स बराबर आप एफ एक्स पाएंगे। यहाँ टी की जगह -1 लगाओ, क्योंकि और जगह टी है नहीं, एक्स हो या टी हो, तो 1/1 प्लस, यानी वही रहेगा, यानी फंक्शन ने माइनस नहीं माना। अगर ये सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप कह सकते हैं कि दोगुना कर लेते हैं, नीचे वाली लिमिट को 0, ऊपर वाली वही रहने देते हैं, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर dt। 2 कैंसिल हो रहा है, i बराबर पाई। ये काय का बेटा, tan इनवर्स t का, और लिमिट कितनी है, 0 से 1। अब बेटा लगाओ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, पाई है बेटा, और 1 की जगह लगाओगे तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये tan 45 का मान होता है, माइनस tan इनवर्स ये काय का होता है, tan 0 का। ठीक है, तो ये बेटा tan से tan कैंसिल हो गया, पाई बाई 4, और ये आपका 0 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। नोट कर ले बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अगला सम है क्या बेटा, 0 से पाई 0 से पाई log 1 plus cos x, log 1 plus cos x 1 प्लस cos x dx। आई बराबर, मैंने कहा था आपको, बताया है, इसे समीकरण नंबर 1 मान कि आप क्या किया करें, चौथा गुण लगा दें, पाई माइनस एक्स, और यहां पर क्या हो गया, dx। देखिए जब हमने चौथा गुण यहां अप्लाई किया तो ये हो गया 1 प्लस cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है, तो ये क्या रहेगा, cos x, और यहां dx। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़े 2i 0 से पाई, जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x और dx। देखिए बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। log, मैंने बताया है कि जब प्लस होती है तो वहां क्या गुणा हो जाएगा, या गुणा है तो प्लस हो जाता है। 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x, और यहाँ क्या हो गया, dx। 2i बराबर 0 से पाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, और यहां पर dx। देखिए बेटा यहां पर चाहें तो आप लिखें log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। आप इसको चाहें तो ये भी कर सकते हैं, log
साइन स्क्वायर एक्स। और मैंने आपको पहले बताया है कि पावर में अगर आगे आ जाता है तो 0 से पाई, तो यहां लिख लीजिए ये क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स और dx। देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आई रही। अब यहाँ जरा इस गुण का इस्तेमाल करें, साइन लॉग पाई माइनस एक्स, तो लॉग साइन एक्स ही रहेगा। इस स्थिति में 2 कॉमन ले लें, लिमिट को आधी कर दें, ये लॉग क्या हो जाएगा, साइन एक्स और dx। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले अवगत कराया है कि अगर किसी क्वेश्चन के बीच में 0 से π/2 लॉग साइन एक्स आ जाए तो इसका आंसर क्या होता है, -π/2 और लॉग 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -π log 2। देखिए बेटा ये आपका आंसर हो गया। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, आज के मैंने इस अपने लेक्चर में आज मैंने आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके कोशिश ये मैंने की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, मैंने वो सारे क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है जो आपके आगामी एग्जाम में आने की मुझे उम्मीद है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि रह गया है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं आपको उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। और हमारे अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।